क्या कोविड-19 एक चिन्ह है कि दुनिया अंत होने वाली है? क्या हमारा एक और आर्थिक पतन होगा? क्या यीशु इस दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में दिखाई दे रहा है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल दुनिया के अंत में होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करती है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल इस बात की शिक्षा देती है कि हम इस अंत समय में कैसे तैयार हो सकते हैं। साथ में हम बाइबल के उन सवालों के जवाब देंगे जिसका भविष्यवाणी एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, आध्यात्मिक विनाशकारी प्रतीक, ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों, दुनिया भर के आने के लिए क्या हो सकता है कि एक चेतावनी है, इसका क्या मतलब है, भविष्य में क्या है। बाइबल भविष्यवाणियों में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कैमी ऑटमैन में शामिल हो। दुनिया भर में अपनी यात्रा में वह वास्तविक जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए आई है, लेकिन उनके बीच में उसने आशा के चमत्कार पाए। बाइबल की भविष्यवाणियों को अनलॉक करने के लिए कैमी ऑटमैन से जुड़े, क्योंकि वो बताते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से कहीं ज्यादा से तेजी से पूरी हो रही है। नमस्कार, मैं कैमी ऑटमैन हूँ। बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के माध्यम से बाइबल की भविष्यवाणियों को अनलॉक करने के लिए आपका स्वागत है। कल हमने प्राचीन राजा नबूकदनेस्सर की एक अविश्वसनीय कहानी के साथ शुरू किया जो परमेश्वर द्वारा उसे दिया गया था। उसने उसका सपना जिसने प्रमुख विश्व राज्यों के उदय और पतन की भविष्यवाणी की। जब यीशु ने भविष्यवाणी की कि दुनिया के अंतिम समय की घटनाओं को कैसे पूरी होगी, तो क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि यह सचमुच वैसे ही होगा? बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर अपने हर एक वादे को पूरा करता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर इस दुनिया की परवाह करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपका परवाह करता है। जैसा कि हम अतीत को देखते हैं, हम यीशु के चरणों में बैठेंगे और दुनिया के अंत के चिन्ह पर सबसे ज्यादा सीखने वाले शिक्षण को सुनेंगे। आप सभी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने अविश्वसनीय निर्देश को याद करें। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रस्तुति करूं, मैं बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहती हूं। हमारे पास कई संसाधन हैं जो आपको प्रदान करना चाहते हैं, जिनमें से सभी नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके बाइबल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले आप सभी संग्रहित प्रस्तुतियों को दूसरों के साथ देखने और साझा करने के लिए पा सकते हैं। दूसरा, बाइबल की भविष्यवाणियों को अनलॉक करने का हमारा लक्ष्य ये है कि आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हों। इसलिए हम आपको हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल में दाखिला करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां आपको बाइबल के कई विषयों पर गहराई से खुदाई करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, इन प्रस्तुतियों के दौरान आपके प्रश्न हो सकते हैं। हमारे पास जीवित बाइबल प्रशिक्षक है जो अभी आपके सवालों के जवाब देने के लिए अवसर का इंतजार कर रहे हैं। फिर से बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, भी आपके साथ पत्र व्यवहार करने में प्रसन्न होंगे। इसके अलावा इस वीडियो के चैट सेक्शन के बारे में मत भूलना, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपनी दूसरी प्रस्तुति चिन्ह के विषय में करें, आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड के राजा परमेश्वर, हम आज रात आपके सामने आते हैं। हम उन चिन्हों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने हमें दिए हैं, ताकि हमें पहले से चेतावनी दी जाए कि हम उनके लिए कैसे तैयार होना है, ताकि हम भयभीत ना हो। लेकिन क्योंकि हम आज रात तुझ पर भरोसा कर रहे हैं और तुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए चेतावनी का अध्ययन करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, और हो सकता है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हों। आज रात हमारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, इसलिए वे आपके पवित्र शब्द में आपके द्वारा आश्वस्त महसूस करते हैं। यीशु के अनमोल शक्ति के नाम में आमीन। हम एक वैश्विक महामारी के बीच में हैं। यह कुछ अद्भुत है और कई लोग अपने और अपने प्रियजनों के लिए डरते हैं। संभावित आर्थिक आपदा होने की संभावना है और किराने की दुकानों पर कई अलमारियां अब खाली पड़ा है। आपको वह नहीं मिल सकता जिसको आपको आवश्यकता है। आपको डर हो सकता है, भविष्य क्या होगा? क्या मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा, या रहने की जगह मिल जाएगी? क्या कोविड-19 के लिए जल्दी एक टीकाकरण मिल जाएगा? जब हम आज रात दुनिया भर में देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैरान और परेशान हैं। सभी पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोग तेजी से चिंतित हो रहे हैं। वे चिंतित है क्योंकि भविष्य के देखते हैं, वे आशा करते हैं आगे क्या हो रहा है। बाइबल के भविष्यवाणी भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना से स्पष्ट रूप में बताती है। आइए इस श्रृंखला के लिए हमारे विषय को दोहराएं। यदि हम बाइबल में, तो मेरा मानना है कि यदि हम बाइबल में असहमत हैं तो मेरे लिए ये नहीं है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक यीशु के आने के गौरवशाली चमत्कार के साथ शुरू और समाप्त होती है। प्रकाशित वाक्य एक साथ वादों, निहारना व बादलों के साथ आ रहा है, और हर एक आंख उसे यहाँ तक उसे लोग छेदा करेंगे। पृथ्वी के सभी लोग उसके कारण शोक होंगे, फिर भी आमीन। प्रकाशित वाक्य हमारी आंखों को स्वर्ग की ओर बढ़ाता है, हमें इस दुनिया की समस्याओं से लेकर समाधान तक ले जाता है जो यीशु है।
पुस्तक का अंतिम अध्याय प्रकाशित वाक्य से पता चलता है कि हम यीशु के करीब आने में कितने करीब हैं। प्रकाशित वाक्य 22:20 कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, निश्चित रूप से मैं जल्दी आ रहा हूँ। हाँ हाँ प्रभु जल्दी आ। प्रकाशित वाक्य 22 में यीशु ने 3 बार कहा, मैं जल्दी आ रहा हूँ। वह चाहता है हम इस जलवायु घटना के लिए तैयार रहें। आप सोच रहे होंगे यीशु कितनी जल्दी आने वाला है। यीशु के चेले भी यही चाहते थे। उन्हें उसे मैथ्यू 24 में सीधे पूछा 3 वचन, आपके आने का चिन्ह क्या होगा और अंत कैसा होगा। अध्याय 24 में उसकी वापसी के विषय में 20 से अधिक चिन्हों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एक रोमांचक विषय है। वह हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हमें पहले ही सब बता दिया है। तो आइए आज रात इनमें से कुछ के बारे में जानें। एक उत्कृष्ट प्रस्तुति में यीशु ने 17वीं ईस्वी में जेरूसलम के पतन से जुड़ी घटनाओं को उन लोगों के साथ मिलवाया। उनके साथ होंगे और दुनिया का अंत होगा। उन्होंने दुनिया के धर्म पर चिन्ह होंगे, राजनीति के क्षेत्र, प्रकृति के क्षेत्र और समाज की संगति में अपनी वापसी के चिन्ह दिए। इनमें से पहला चिन्ह दुनिया के धर्म पर चिन्ह दिखाई देगा। आइए मत्ती 24:24 पर जाएं। देखें कि यीशु क्या चेतावनी देता है। झूठे मसीह के लिए और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। दूसरे आने से पहले हमें धार्मिक आगुओं की झूठी शिक्षाओं के विस्फोट की उम्मीद करनी चाहिए, जो झूठे चिन्हों के साथ लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर ले जाएंगे। मित्रों, सारे चमत्कारी कार्य परमेश्वर की तरफ से नहीं, बाइबल सिखाती है दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार कर सकती हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 16-14 देखें। क्योंकि वे दुष्ट आत्माओं की आत्मा है, वे चिन्ह दिखाते हैं, पृथ्वी के राजाओं के पास जाते हैं, पूरी दुनिया को भरमाते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के महान दिन की लड़ाई तक इकट्ठा करने के लिए। आप देखते हैं ये झूठे शिक्षक उनकी शक्तियों के प्रमाण के रूप में उनके कथित चमत्कारों पर अध्ययन देते हैं, ताकि आप जो कुछ सिखाते हैं उस पर आप विश्वास करेंगे। लेकिन ये चिन्ह पुरुषों और महिलाओं को धोखा देने के लिए प्रेरित होंगे। वे नकली होंगे, वे मूल रूप से करीब आते हैं। नकली जितना अधिक विश्वसनीय होगा। इसलिए आपको बाइबल जानने की जरूरत है मेरे दोस्तों। अगर कोई धर्मगुरु आपको बाइबल से दूर ले जाने की कोशिश करता है तो सावधान रहें। एक सच्चे शिक्षक का बाइबल मानता है, इसलिए एक सच्चा शिक्षक आज्ञाओं को रखेगा और सच बोलेगा। इसलिए सावधान रहिए। यदि कोई आपके पास आता है, भले वो चमत्कारी चिन्हों का दावा करे, वो बीमारों को ठीक करे, पर वे बाइबल सच्चे उपदेशों के अवहेलना करे, दौड़ते हैं, उन पर विश्वास न करें। मैं आपसे इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि हम इन बैठकों के दौरान परमेश्वर के वचन को हमारे मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करेंगे। मैं आपको इसके लिए अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इसके लिए मेरा शब्द न लें। आपको यह निश्चित करने की आवश्यकता है कि आप जो विश्वास करते हैं वह सत्य है। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा हो। धार्मिक दोषों का नेतृत्व करने वाले झूठक शिक्षक दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि उदाहरण के लिए शक्को असाहरा नाम के एक इंसान ने अपने आप को मसीह घोषित किया। उन्होंने जापान के एकमात्र पूर्ण बद्सु स्वामी होने का वादा किया और आपने आपको परमेश्वर का मेमना कहा। अशरा ने दावा किया कि अपने अनुयायी को आत्मिक शक्ति हस्ताक्षरित करेगा और अपने पापों को उनके बुरे कर्म से दूर कर सकता है। उनकी पुस्तक प्रकाशित होने के 3 साल बाद उन्होंने अनुयायी को टोक्यो मेट्रो में घातक गैस जारी की, जिनके 13 लोग मरे और हजारों लोग घायल हो गए। पिछले 50 वर्षों में दिव्य आध्यात्मिक नेताओं के दाव होने का वालों की तेजी से वृद्धि हुई। अफ्रीका महाद्वीप पे जोसेफ किपवेटरे और क्रोनिया मविल्डे ने अपने पंथ अनुयायियों को 3 बैलों पर दावत देने और 70 पेय शीतल पेय के बाद एक उग्र मौत का नेतृत्व किया। अंतिम मौत टोल 924 लोगों पर बस गई। यीशु ने चेताया, मनोग्रंथि क्रियाकलाप में, मानसिक घटना में अंत समय तक विस्फोट होगा। मनोगत और जादू पर किताबें बहुमूल्य में बिकती रहती थी। अलौकिक विषय हमारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, हमारे हिट टीवी शो को प्रदर्शित करते हैं और इंटरनेट पर इसका दावा देने वाले अनगिनत साइट हैं। अधिक से अधिक लोग मनोविज्ञान, माध्यमिक, ज्योतिषी आदि की ओर रुख कर रहे हैं। हताश लोग अपनी समस्याओं को वास्तविक उत्तर चाह रहे हैं, लेकिन ये उन्हें सितारों नहीं पाएंगे। हम इन्हें झूठे मसीहियों को देखते हैं। झूठे भविष्यवक्ता अंतिम चिन्ह का चिन्ह है। इनके बाद आइए मत्ती 24:6-7 में देखें। यीशु कहते हैं, आप युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनेंगे। एक राज दूसरे राज के खिलाफ उठेंगे और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठेंगे। यीशु ने भविष्यवाणी की, अंत से ठीक पहले वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगा। दूसरे शब्दों में विश्व युद्ध होंगे। अब पिछली शताब्दी को देखें। हम जानते हैं कि खूनी जंग था। समाजशास्त्री का अनुमान है 20वीं शताब्दी में अकेले के रूप में 180 मिलियन मौत हुई। 21वीं सदी में दुनिया भर में बहुत संघर्ष हुए। इराक, अफगानिस्तान, यूनान, यमन, सीरिया आदि युद्ध के कारण बहुत तबाही हुई। दुनिया भर के कई देशों में अनिश्चितता, अशांति हो गई। लोग सच्चे शांति और आशा के लिए तरस रहे हैं। एकमात्र वास्तविक आशा मसीह में हमारा उद्धार करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप
किस ग्रह में कहाँ रहते हैं। लोग शांति के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वास्तविक शांति बहुत नाजुक है। बाइबल भविष्यवाणी करती है वैश्विक शांति हासिल करने के लिए सभी मानवीय प्रयास विफल हो जाएंगे। एक पहला थिस्सलुनीके 5:3 में प्रेषित पौलुस इसका वर्णन इस तरह करता है कि जब वे कहते हैं शांति और सुरक्षा, तो उन पर अचानक विनाश आ जाता है और वे नहीं बचेंगे। एक शांति संधि का क्लासिक उदाहरण है जो सभी युद्ध को समाप्त करने वाला था। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि है, जिसने सब राष्ट्र संघ का नेतृत्व किया, लेकिन यह काम नहीं किया। नहीं, यह इतिहास में सबसे खराब विश्व था, लंबे समय तक नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी विश्व शांति प्राप्त करने के विफल रहे हैं। आप देखिए, इस ग्रह पर युद्ध जारी है। परमेश्वर का वचन इतना सटीक है, यह हमारे दिन की बात करता है। इतिहास में इससे पहले कभी भी मानव जाति को खुद से भगाने की क्षमता नहीं थी। जब यीशु फिर से आते हैं तो ये हिल जाता है। ऐसे समय में जब मानव जाति में पूरी पृथ्वी नष्ट करने की क्षमता हो। क्या 100 साल पहले मानव जाति में यह क्षमता थी? नहीं। आज हमारे पास पृथ्वी की आजादी को कई बार खत्म करने की परमाणु क्षमता है। यीशु ने वादा किया कि दुनिया डर से जकड़ जाएगी तो वो हमारे बीच कदम रखेगा, हस्तक्षेप करेगा और हमें देगा। लूका 21:26 कहता है, पुरुषों के दिल उनके डर से असफल कर देंगे और उन चीजों को की उम्मीद जो पृथ्वी पर आ रही है स्वर्ग की शक्तियों से हिल जाएगी। जब आप पर बंद हो रही है दुनिया और आप डर आपके दिल को परेशान कर रहा है, तो आपको अपनी आंखें यीशु पर उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो शांति दूत है। सारा इतिहास एक ग्रेट क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है। यीशु कहते हैं, इस पृथ्वी पर अपनी आंखें बंद करो और दिव्य वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करो। वो कहते हैं, मैं लौटने वाला हूं। इन बाइबल के भविष्यवाणी को अनलॉक करने से पता चलता है कि आशा है, दोस्त है। हमने धर्म में चिन्ह को देखा है, राजनीति में अब बाइबल क्या कहती है, प्रकृति में भी चिन्ह है। बाइबल भविष्यवाणी करती है सभी प्रकृति शक्ति होगी, विफल होगी यीशु के आने से ठीक पहले। हमें बवंडर, आग, बाढ़, तूफान, विनाश की महामारी की उम्मीद करनी चाहिए, जिसकी हम शायद कल्पना भी न कर सकें। इन प्राकृतिक आपदाओं की दुनिया भर में भूख, हड़ताल, अकाल के लिए बाइबल की भविष्यवाणी है। मत्ती 24:7 विभिन्न स्थलों में अकाल, महामारी, भूकंप होंगे। अब हमारे पास हमेशा अकाल और भूखमरी की एक अद्भुत दर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ रहा है। विश्व खाद्य पदार्थ कार्यक्रम के अनुसार 2019 के अंत में 135 मिलियन लोग भूख से मरे जा रहे हैं। यह संख्या बढ़कर 265 मिलियन होने की संभावना है। लेख में कहा गया है, इससे पहले कि कोरोना वायरस यहां तक मुद्दा बन गया, 2020 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारणों से खराब मानवीय संकट का सामना करना पड़ा। और जैसे जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण मौतें बढ़ती गई, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी कि दुनिया एक संभावित भूख महामारी का सामना कर रही है। भोजन की आवश्यकता अधिकांश लोगों की संख्या दुगुनी हो सकती है। उदाहरण के लिए अभी भारत में लाखों लोग हैं कोविड-19 के दौरान हफ्तों तक बिना काम के रहे, भूख से जूझ रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट, इस बंद की वैश्विक अकाल पड़ सकता है। मानव भूख में एक योगदान कारक एक अजीब घटना है जो कई स्थानों पर हो रही है। 2019 से शुरू होकर पूरे अफ्रीका, अरब, दक्षिण एशिया में फैल रहा है। रेगिस्तानी टिड्डों के पास इसका खतरा मंडरा रहा है। अधिक से अधिक लोग खिलाने के लिए और कम से कम लोग उन्हें भोजन खिलाने के लिए कर रहे हैं। हम सटीक से सटीकता देख रहे हैं। बाइबल जो भविष्यवाणी की है वो सच हो रही है। आइए मत्ती 24:7 को देखें, फिर से देखें। ये कहता है कि अकाल, महामारी, ममन होगा और एक असामान्य शब्द होगा। यह महामारी क्या है? यह एक संक्रामक बीमारी, रोग है, जहरीला, घातक है, जैसे कोविड-19 के साथ अनुभव किया। फिर से बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। वेक्टर जनित बीमारियों, मसूल से होने वाली मौतें, मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, जापानी मौतें। आपकी फसलों पर कीटनाशकों के बारे में सुना है। खैर, किसानों के फसलों पर कीटनाशक डाल दिया, लेकिन बीमारियों ने नष्ट कर रही है। यीशु ने मत्ती 24 में चेतावनी दी, भूकंप होंगे, विभिन्न स्थानों पर अकाल, महामारी और भूकंप होंगे। खैर, राष्ट्रीय भूकंप सूचना केंद्र हर साल 20,000 भूकंप दर्ज करता है, जो हमारी दुनिया भर में लगभग 50 दिन है। हर साल होने वाले लाखों से अधिक भूकंपों का अनुमान है, जो रिकॉर्ड किए जाने से बहुत कमजोर है। नई शताब्दी के बारे से यह अनुमान है। भूकंप और संबंधित सुनामी से 8 लाख से भी अधिक मौतें हुई। आइए लूक 21 से 21 को देखें। विभिन्न स्थानों पर बड़े भूकंप आएंगे और अकाल, महामारी आएगी और स्वर्ग से भयभीत स्थल और महान चिन्ह होंगे। प्रकृति में उथल पुथल विभिन्न मौसम को प्रकट करेगी। तूफानी, आंधी, बवंडर, बाढ़, आग तेजी से उत्तराधिक में खुद को प्रकट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि 2019 में मौसम की आपदाओं पर 40 बिलियन का खर्च किया गया था? हमने हाल ही में कैलिफोर्निया में, न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में तबाही में बहुत सारी आगे देखी, जहां उसने इतिहास का सबसे खराब आग का मौसम था। 13.6 मिलियन एकड़ जलने के साथ या उनके राज्य का 6% ट्रॉपिकल साइक्लोन परिणाम स्वरूप जिम्बाब्वे पिछले साल रिकॉर्ड का मौसम संबंधी सबसे घातक आपदा का सामना कर रहा था। 2019 में तूफान डोरियम के हिट होने का
बहामास को मौसम संबंधी अपने महंगी आपदाओं का सामना कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले फिलीपींस के बटागांस में दुनिया में ताऊ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। मेरे वीडियो चालक दल और मैं खूबसूरती पहाड़ के शीर्ष पर चमत्कारी कहानी फिल्मा रहे थे। वे प्राकृतिक आपदाएं भविष्यवाणी के पूर्ण होने के चिन्ह हैं। हमें बाइबल पर भरोसा हो सकता है कि यीशु ने हमें ये बात पहले से बताई थी, न कि डरने की बल्कि हमें सूचित करने के लिए, क्योंकि वो इतना परेशान करता है। हमने देखा कि धर्म, जाति, राजनीति, प्रकृति में यीशु के आने के चिन्ह के बारे में बाइबल क्या कहती है। अब आइए हमारे पास आसपास सामाजिक जीवन के बारे में उनकी भविष्यवाणी को देखें। हमारे प्रभु ने भविष्यवाणी की कि समाज की नैतिकता दूसरी पीढ़ी के आने से पहले खत्म हो जाएगी। यीशु ने मत्ती 24:3 में नूह के दिनों में था क्या मनुष्य के पुत्र का आने का होगा। आत्मसंतुष्टि, उन्होंने केवल मौज मस्ती करने और नवीनतम पार्टियों में भाग लेने के लिए ध्यान दिया। उन्होंने विश्राम, पीने, दावत के आनंद की तलाश की। उन्होंने बस एक अच्छा समय की परवाह की। उन्होंने खुद को ईश्वरीय चीजों से शून्य कर दिया। उत्पत्ति 6:11-12 हमें इस बारे में बताता है। पृथ्वी भी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट थी और पृथ्वी हिंसा से भरी गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, वास्तव में भ्रष्ट था, सभी का मन पृथ्वी पर लगा हुआ है। परमेश्वर ने दुनिया को नष्ट कर दिया बाढ़ से, क्योंकि यह हिंसा से भरा था। लोग परमेश्वर के वचन की लगातार स्वीकार नहीं की। आतंकिक मामलों की धुन से इतना बाहर हो गए कि जब नूह जानवरों को अलौकिक चमत्कार के साथ जानवरों को जहाज अंदर ले जा रहा था तो कोई भी बचने के लिए चार पर नहीं आया। मित्रों, चलो नूह के दिन की तरह सुन नहीं होना चाहिए। क्या आप चिन्ह देख सकते हैं? यहां तक कि हमारे बीच में सबसे आकस्मिक पर्यवेक्षक को पता है कि पिछले महीने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। कुछ पक रहा है, हर कोई इसे महसूस कर सकता है। दोस्तों, क्या हमारा परमेश्वर जल्द आ रहा है? हाँ, वो आ रहा है और हमारे लिए एक अच्छा होगा कि हम नूह की तरह जिए, जिससे उस समय समझ थी जिसमें वो रहता था और वो उसका परिवार परमेश्वर का वचन का पालन करता था और बचने के लिए जहाज पर चला जाता है। बाइबल अंतिम दिनों के चिन्ह के रूप में आर्थिक अनिश्चितता भी भविष्यवाणी करती है। याकूब 5:1-3 में इसका वर्णन करता है। अब आओ, तुम अमीर हो, रो, अपने दुखों पर रो, तुम पर आ रहे हो, तुम्हारे धन नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारे वस्त्र पतंगे खा रहे हैं। अपने सोने चांदी को जंग लगा दिया जाता है और जंग आपके खिलाफ एक गवाह होगा और आपके मांस को आग की तरह खा जाएगा। आपने अंतिम दिनों में खजाने का ढेर लगा दिया। प्रकाशित वाक्य 18:17 फिर कहता है, एक घंटे के लिए किसी महान इच्छाएं कुछ भी नहीं। पिछले कुछ महीनों के भीतर हम सभी ने शेयर बाजारों को दुष्टनाघट देखा है। यीशु आ रहे हैं। भविष्यवाणी आज भी हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है, लेकिन एक और चिन्ह है, एक संदेह की छाया से परे साबित होगा जो वास्तव में हम इस विश्व इतिहास के दिनों में जी रहे हैं। यह क्या है? यीशु ने अंतिम चिन्ह मत्ती 24 में दिया। वह सुसमाचार पूरी दुनिया को सुनाया जाएगा। मैथ्यू 24:14 में यह पाठ बहुत पसंद है। और राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया में सभी राष्ट्रों के साक्षी के रूप में प्रसारित किया जाएगा और फिर अंत आएगा। प्रकाशित वाक्य 14:6 कहता है, जब मैंने देखा स्वर्ग के बीच में एक स्वर्गदूत उड़ सका है। उसके पास सनातन का सुसमाचार पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, जो हर एक देश, जनजाति, भाषा और लोगों के लिए है। दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों में चमत्कारी और दस्तावेजीकरण करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। ईश्वर अपर्याप्त है। आप जो श्रृंखला को देख रहे हैं महान भविष्यवाणी का हिस्सा है, क्योंकि आज रात दुनिया हर समय क्षेत्र में प्रसारित किए जा रहे सुसमाचार संदेश को सुन रहे हैं। अपने काम में मैंने पहला चीज देखा कि कैसे परमेश्वर के पास उद्धार के लिए कोई दीवार नहीं है, कोई सीमा नहीं है और कोई सीमा नहीं भी है। मैं फिलीपींस की कहानी बताऊंगी। यहाँ हमें आतंकवादी विद्रोहों का एक समूह मिला जो पर्वत के पास छिपता है। पिछले 49 वर्षों से वे क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध के हावी हो रहे हैं। वे खुद को न्यू पीपुल्स आर्मी एनपी कहते हैं। वे पुरुष और महिलाएं सरकार को उखाड़ फेंकने के दृढ़ हैं। एनपीए और सरकारी सैकड़ों टुकड़ियों के बीच हुए इस युद्ध में 40,000 से अधिक स्थानीय लोगों की मौत हुई। आप देखें, प्रत्येक रविवार को केवल 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति है, प्रत्येक परिवार को। यदि चौथा बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को तुरंत दफना दिया जाता है जिंदा। वह एक संस्कृति है वहां की, जहां 13 साल की लड़कियों को शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। पुरुष पत्नियों को स्वैप करने के लिए 40 फिलीपींस पैसों को भुगतान करते हैं और लगभग 8 अमेरिकी मुद्रा के बराबर है। हम सभी की तरह लोगों को यीशु और उनके जीवन रक्षक सिद्धांतों की आवश्यकता है। 3 साल भी कमी समय में एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो ने तटीय शहरों से उच्चतम पर्वत सबसे ऊपर बाइबल के सदस्यों का प्रशासन शुरू किया। एनपीए के कुछ विद्रोही ने इस ईसाई स्टेशन में प्रवेश किया और अंतर विरोधी बन गए। यीशु के प्रेम की कहानियां से उनके दिल नरम हो गए। शीर्ष कमांडो में से एक रेडियो ब्रॉडकास्टर ने खोजने और उनके दूरस्थ शिविर में लाने के लिए अपने 4 सैनिकों को भेजा। उन्होंने बस इतना कहा कि यीशु आपके बारे में, बाइबल के बारे में पूछताछ की। जल्द ही बाइबल कार्यकर्ताओं को जंगल के कई सैनिकों के साथ जंगल में पढ़ने के लिए भेजा गया। परमेश्वर का सत्य जल्द ही 118 से अधिक गांव में फैल गया। यह बहुत अद्भुत था। हमारी टीम 60
सैनिकों और गैसिस कमांडर जनरलों से 5 के बत्तीसवां का गवाह बनने में सक्षम थी। ये सिर्फ शुरुआत थी, तब से सैकड़ों और हो गए और आतंकवादियों ने एक बाइबल और मसीह में एक नए जीवन को बदले AK-47 बंदूकें रखी। उनमें से कई ने नए ट्रेडों को सीखा, जैसे बाहरी बाजारों में खेती और सामान बेचना। मेरे वीडियो चालक दल और मुझे उनके कई व्यक्तिगत प्रशंसा पत्रों ने फिल्माने और लघु वृत्त चित्र फिल्म में अपनी कहानियों को फिर से बनाने का अवसर मिला। मुझे उनमें से एक के साथ साझा करना है। उनका नाम डानियल है। उनके पिता एनपीए में कमांडर और उनके चाचा चचेरे भाई सारे सैनिक में शामिल थे। डेनियल रैंकों के मन में बड़ा हुआ और केवल जीवन था उसका। वो जानता था 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार हत्या की। तुरंत बाद महत्वपूर्ण शीर्षक दिया गया, एनपीए के लिए जल्लाद। वह वास्तव में बन गया। वास्तव में हत्या करने का अच्छा था। पूरा फिलीपींस में प्रमुख हिटमैन की पदोन्नत किया गया था। वो गिन भी नहीं सकता कि कितने लोगों को उसने मारा है। जैसा कि राजनेताओं से लेकर सैनिकों, पुलिसकर्मियों, स्थानीय अपराधियों, बहुत सारे लोग कर चुके थे। जितना अधिक उसने मारा उतना ही अधिक सुन्न हो गया था। कभी भी उसके चेहरे को याद नहीं करना चाहता था। एक दिन उसने ईसाई पादरी के रूप में टर्मिनेशन ऑर्डर एओ दिया गया। उसने पादरी का अपहरण किया और उसे जंगल में जाकर अलग कर दिया। पादरी अपनी जान की भीख मांग रहा था और भले ही डेनियल इस आदमी की आंखों में दया देखकर रह गया, उसने ट्रिगर खींच दिया। आप देखते हैं कि दानियल ने हमेशा अपने काम को पूरा किया। वह काम करवाने के लिए जानता था, लेकिन दानियल पादरी का चेहरा नहीं भूल सकता। तो वह स्मृति से उसे पीड़ा दी। उसे कोई आराम नहीं मिला। एनपीए के सैनिकों को हर 2 महीने में 3 दिन अपने घर जाने के लिए अपने छिपे हुए पदों को छोड़ने की अनुमति होती थी। इसलिए जब डेनियल ने अपने घर में प्रवेश किया, उसने एक रेडियो जोर से बजाते हुए सुना। उनकी पत्नी और बच्चे एक ईसाई बाइबल कार्यक्रम सुन रहे थे। उन्होंने इस स्टेशन को एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के रूप में मान्यता दी। वह अन्य एनपीए कमांडो को जानता था जो सुन रहे थे और लड़ाई छोड़ दी थी। एनपीजी बपतिस्मा लिया, लेकिन वह पहली बार था जब उसे सच में सुना। दानियल ने एक प्यार करने वाले उद्धारकर्ता के बारे में कहानी सुनी, जो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर बाहर चले गए और खोए हुए व्यक्ति की खोज करेंगे। डेनियल का दिल हिल गया और उस क्षण वो समझ गया कि वो एक खोई हुई भेड़ थी। उसका दिल नरम हो गया। डेनियल और उसकी पत्नी ने बाइबल अध्ययन किया और एनपीए के 4 और जनरल के साथ बपतिस्मा लिया। डेनियल अब जंगल में, पहाड़ों में 1000 एनपीए सैनिकों के साथ यीशु को साझा करने के लिए एक मिशन पर है। इसलिए वे शांति भरा एक बेहतरीन जीवन और अनंत जीवन की आशा रखते हैं। मत्ती 24:14 सच्चे दोस्त आ रहे हैं। राज का सुसमाचार सारी दुनिया को प्रसारित किया जाएगा। अब मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका के देश जाम्बिया जाएं, जहाँ मेरे 3 वीडियोग्राफर और मैं पूरे देश की सबसे ज़्यादा सुरक्षा वाली जेल में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हमने प्रवेश किया, उन्होंने हमारा कैमरा जब्त कर लिया, हमें एक होल्डिंग रूम में डाल दिया। ड्यूटी पर तैनात गार्ड हमारी निमंत्रण के बारे में नहीं जानते थे और हमें बताया कि कोई मीडिया नहीं, उनकी जेल की दीवारों के अंदर कभी भी अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर दी कि हम एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, तो उन्होंने अपने जेल के मैदान में पहुंचा दिया। यह अद्भुत था। आप देखें, ईश्वर ने इन कैदियों को जेल की कोठरी में पहुंचाने के लिए सुसमाचार की सच्चाई का रास्ता बताया। इस जेल में लगभग 2400 कैदी और 1150 से अधिक बपतिस्मा ले चुके। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? और 250 मृत्यु पंक्ति के कैदियों में 50 से अधिक यीशु ने स्वीकार किया। और यह बहुत जेल है जो अब बाइबल विश्वास, यीशु प्रेम, शांति से भरी ईसाई हैं। उन्हें यीशु में आशा है। यहाँ तक कि जाम्बिया के जनरल कमिश्नर ने भी उनके साथ मुलाकात करके AWR को, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो को, अपने जेल कैंप के माहौल को बदलने की सराहना की। तुम देखो, यीशु ऐसा कर सकते हैं। समानता परमेश्वर असनी नहीं है। वह इस धरती के सबसे गहरे कोनों के अनजाने में पहुंच गया है। वो यही यीशु कहता है। जिस तरह चोर ने सूली पर लटका दिया गया, उसने जीवन और उसके द्वारा चुने के विकल्प के बारे में सोचा और जानता था कि उसके अपराध वंचित थे। इस राजा का पात्र। फिर भी यीशु ने, बगल में जो आदमी था वो इतना शांत और दयालु था, अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना की। चोर को यकीन हो गया कि आदमी परमेश्वर का पुत्र है। उसने अंतिम कार्य में उसे केवल याद रखने के लिए कहा। इसने चोर को आश्वासन दिया, छुड़ा लिया जाएगा। उसी क्षण वह मोक्ष की आशा के साथ मर गया। आज मृत्यु दंड पर यह आशा दी गई। इस आशा के दौरान जब हम जाबिया की जेल की यात्रा कर रहे हैं, तो AWR के पास संदेश 1017 से अधिक इंजिलवादी साइटें थी। इनमें से 1000 अकेले राजधानी लुसाका में थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये लोग उनकी बाइबल को विषय को सुन रहे थे, जिन्हें हम एक साथ पढ़ रहे हैं। और 3 हफ्ता के अंत में 18,000 को बपतिस्मा दिया गया। क्या आप ये आश्चर्यजनक नहीं है? लेकिन रुकिए, परमेश्वर ने एक और भी बड़ा आश्चर्य कम किया। हमें रवांडा के देश में प्रचार करने का मौका दिया। 3 हफ्तों के अंत में लगभग
1,08,000 बपतिस्मा लिए गए। आपने यह सुना, एक दिन में 1,08,000 बपतिस्मा। लोग बाइबल से सीधे सच के लिए भूखे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी संस्कृति या कहाँ रहते हैं। यह प्रभु की आवश्यकता मानवीय इच्छा है। मैं आपके साथ भव्य पैमाने की कहानियों को साझा कर रही हूँ, लेकिन याद रखें, इन बड़ी पैमाने पर बपतिस्मा के भीतर परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक का पीछा कर रहा है। तो आगे मैं आपको रूबेन के बारे में बताना चाहती हूँ। रूबेन अर्जेंटीना में रहता है। वह एक ईसाई घर में बड़ा हुआ, लेकिन एक बार सफल व्यवसायी बनने में वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खुद को परमेश्वर से दूर कर लिया। जल्दी वह एक संपन्न व्यवसाय के साथ अपने खेल में सबसे ऊपर था और अपनी दुनिया में सबसे कुछ अलग लग रहा था। लेकिन एक दिन काम से घर आते समय अपनी बाह को फैलाकर एक बस से चलाने की कोशिश की और ड्राइवर ने उसे देखा और रूबेन को बस के नीचे खींच लिया। वो आईसीयू में टूटे पैर, एक ढह चुके फेफड़े और अन्य कई चोटों के साथ जाग गया। एक लंबी और दर्दनाक वसूली की बात, लेकिन कुछ अजीब हुआ जिसने उसे भीषण महीनों में जीवित रखा। रूबेन के होश में आने और बाहर के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम अकेले नहीं हो। आप इसके माध्यम से बनाएंगे एक टुकड़ा जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था। उसके ऊपर धोया गया। उसे उम्मीद थी अस्पताल में 4 महीने के बाद रूबेन व्हीलचेयर में घर गए। जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि गतिविधियों के करने में असमर्थ है। वह एक बार आनंद ले चुका था। उसने हमारे साथ साझा किया, वह धीरे धीरे गहरे अवसाद में घिर गया है। मैंने अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपने व्यवसाय खो दिया और प्रतिष्ठा जो मैंने अपने समुदाय में महसूस की, मैंने खुद का एक खोल था और मेरी पीड़ा है। मैंने फैसला किया कि मैं अभी और जीना नहीं चाहता था। एक दिन रूबेन ने फैसला किया कि वो आत्महत्या करके अपने दर्दनाक जीवन का समाप्त कर लेगा। जैसे कि उसने कलाई से कलाई को पकड़ने के लिए चाकू पकड़ा, रेडियो खेल रहा था, पृष्ठभूमि में अचानक स्टेशन बदल दिया। यह कभी पहले नहीं हुआ। उसे आश्चर्यचकित करता था। रूबेन ने इसे चौंका दिया, खासकर जब वो रेडियो के माध्यम से एक आवाज़ सुन रहा था। उसी आवाज़ को उसने अस्पताल के आईसीयू से सुना था। वो अकेला नहीं था, वो उस माध्यम से खींचेगा। उसने अस्पताल के महसूस की शांति की। यह अब उस पर धोया और आत्महत्या के सभी विचार गायब हो गए। आश्चर्य रूप से रूबेन ने अनभिज्ञ ये वही है जो वास्तव में दिलचस्प है। हमारे AWS स्टेशनों में एक के पहले परीक्षण प्रशासन को सुन रहा था। वह उस स्टेशन को पूरे दिन, हर एक दिन में बात सुनता था। उसके द्वारा सुनाए गए संदेश उसके दिल को छू गए और रूबेन उसको सच्चाई से जानने के लिए एक जलती हुई इच्छा महसूस हुई। आज रूबेन पूरी तरह से चंगा हो गया। वह अपने स्थायी चर्च में सक्रिय है और एक सप्ताह बाइबल अध्ययन समूह में जाता है। लेकिन उस सबसे अच्छी बात यह है कि उसे पूरे दिन चलना पड़ता है। कुछ ऐसा दिन जिसे वो सोचा था कभी नहीं कर पाएगा। यीशु के बचत वाले सुसमाचार को साझा करना। जैसे कि आप देखते हैं मित्रों, सुसमाचार रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से सभी बाधाओं को पार करता है। बहुत सारे लोग अपने फोन पर टेक्स्ट संदेश प्राप्त कर सकते हैं, अपने सेल फोन पर बाइबल की प्रस्तुतियां देख सकते हैं। परमेश्वर दूर दराज के गांवों से लेकर बंजर रेगिस्तान तक, अमीर घरों से लेकर गेटेड समुदाय, जेलों, अपने नन्हे मासूमों के साथ शहरों तक, हर तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं। सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। उल्लेखनीय तरीकों से इन अंतिम दिनों में लाखों लोगों को पहले से उस्काया जा रहा है। जैसा कि तत्काल की भावनाओं के साथ समय बदल रहा है, लाखों लोग इस दुनिया की अनिश्चितता को बदल रहे हैं ताकि एक बेहतर दुनिया की तलाश हो। कई लोगों ने इस दुनिया के सुदूर देशों में सुसमाचार लेने के लिए सभी का बलिदान किया। ईश्वर चल रहा है, कुछ खास कर रहा है, भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। हम परमेश्वर के राज को कगार पर हैं। मत्ती 24 में यीशु ने जिन संकेतों के बारे में हमें चेतावनी दी, वे लगातार और तीव्र होते जा रहे हैं। ये आधी रात के दोस्त हैं। ईश्वर आपको उनकी वापसी के लिए तैयार करने के लिए अपील कर रहे हैं। यीशु ने स्वर्ग वापस भेजने से पहले अपने शिष्यों को अंतिम शब्द इस तरह से दिया, मुझे अब से तुम्हें छोड़ना है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन मैं वापस आऊंगा। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, दुनिया ऐसे लगेगी मानो अलग हो रहा है। राष्ट्र एक दूसरे से नाराज होंगे, युद्ध आएंगे, यहाँ तक कि प्रकृति भी उग्र हो जाएगी। भूकंप परिमाण में बढ़ेगा, संक्रामक प्रकोप होंगे, महामारी, अनुपात, NS और ये सब चीजें होने लगेगी तो बहुसंख्यक लोग घबरा जाएंगे। लेकिन मेरी अनुयायी की यीशु कहते हैं, मेरे अनुयायी की जरूरत नहीं है। वास्तव में जब यह सब शुरू होगा तो यह रिडेप्शंस ड्रिफ्ट नित्य देखने के लिए है। यीशु कहते हैं, लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक भी। और याद रखना,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिर्फ यीशु सिर्फ एक चीज की बात है, वो आपके लिए उसने अपने दिल देने के लिए एक साथ रिश्ते में प्रवेश करने की लालसा रखता है। यीशु चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए। यीशु आज भी चाहता है, अच्छी बात है कि उसके साथ हम चल सकते हैं। आज हमारे पास सुसमाचार रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आ रहा है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को उसके पास दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? अजीजों, संक्रामक प्रकोप तो होंगे, महामारी अनुपात भी होगी। सब चीजें जब होने लगेगी तब बहुसंख्यक लोग घबरा जाएंगे, लोग देखने लगेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरे अनुयायी की जरूरत नहीं है। वास्तव में जब ये शुरू होता है, ये रिडेम्पशन ट्रिप जब नीत देखने के लिए होता है, यीशु कहते हैं, लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लो मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक नहीं दुनिया के अंत तक भी। याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यीशु हमसे प्यार करता है। यीशु चाहता है कि हम उसके पास आएं। आज हमें ज़रूरत है कि प्रभु यीशु के पास हम आएं, और जैसे लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा, रूबेन ने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा। वो AWS स्टेशनों में आकर उसने अपने जीवन की गवाही दी। रूबेन को सच्चाई जानने के लिए जलती हुई इच्छा महसूस हुई। आज रूबेन पूरी तरह से चंगा हो गया। वो अपने स्थायी चर्च में सक्रिय है, एक साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कर रहा है, उस समूह में जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप चुका है। इसके लिए वो जितना दूर भी उसे चलना है वो चलता है और यीशु के बचत वाले सुसमाचार को लोगों तक साझा करता है। जैसे आप सब देखते हैं कि जैसा रूबेन की जिंदगी में हुआ, हम में से कितनों की ऐसी जिंदगी में हुआ होगा। हम में से कितनी ऐसे रूबेन की तरह जी रहे होंगे। आइए हम भी अपने दिलों की गवाही, अपने जीवन की गवाही हम दूसरों तक साझा करें, दूसरों को बताएं, ताकि जो लोग प्रभु यीशु को जानना चाहते हैं वो जान सकें। यीशु का दूसरा आगमन आपके साथ एक पुनर्मिलन के बारे में बताता है। अभी आप अपने दिल की पेशकश करना चाहेंगे? यदि आप करना चाहेंगे तो ईश्वर के प्रति अपने आप को वफादार रखें। आइए परमेश्वर हम सबको आशीष दे जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू।